हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईसीएसई 10 की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 11A को। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है और एमसीक्यू में क्या दिया है, पहला गिवन दैट ए, यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म है दैट इज कॉल्ड ए, वो आपको दे दिया है 8 और ये जो है ये कॉमन रेशियो है। आपसे फाइंड करना है क्या A3 क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे मैंने एक जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख दिया है nth, यानी कि ये n टर्म के लिए है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो an इज इक्वल टू AR(n-1). तो मैं यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लिख देता हूँ AR(n-1). a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, n का वैल्यू कितना है, क्योंकि आपको कितना निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है। यहां से आपको पता चलेगा कितना टर्म निकालना है, राइट, -1। तो ये हो गया 8 -2 का होल 2, क्योंकि 3 में से 1 गया 2, 8 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यानी कि 4 और 8 4 जा 32। दिस विल बी योर आंसर। अब चेक कर लीजिए क्या ऑप्शंस है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ यहां पर आपका क्या दिया हुआ है, बी नंबर में A4 यानी कि 4 टर्म दिया हुआ है 16 और A7 दिया है 128। फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म क्या होता है AR(n-1). तो 1 by 1 मैं क्या करूंगा, एक बार 4th टर्म को इस पे डालूंगा और एक बार 7, राइट। तो नाउ या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या था, A4 इज इक्वल टू 16। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं A दैट इज द फर्स्ट टर्म इंटू R(n-1). R का वैल्यू यहाँ पे कितना, मतलब n का वैल्यू कितना है 4, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा AR⁴ इज इक्वल टू 16। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। फाइन, इसको मूव करते हैं। फिर आया आपके पास क्या दिया हुआ है, A7 इज इक्वल टू 128। ठीक है, नाउ A7 यानी कि AR(7 - 1) इज इक्वल टू 128। फिर कैन आई राइट AR(7 में से 1 गया 6) इज इक्वल टू 128। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, AR3 इंटू R⁴, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड होकर यही आने वाला है। अब क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि AR⁴ का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है 16। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 वी हैव 16 इंटू R⁴ इज इक्वल टू 128 और R³ इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाई 16, कैंसिल करके आ जाएगा 8। R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2। तो यानी कि जो कॉमन रेशियो है वो है आपका 2। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया, देखिए सी में ये बोला है कि एक कोई भी जीपी टर्म्स है, उसमें ये बोला है कि एक nth टर्म क्या है 2x + 2 और ये बोला है कि इसका जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 2, 2 का 3, 3 का 4 एंड सो ऑन। तो वैसे n का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा n+1। क्यों, क्योंकि सब में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। इसीलिए अगर ये n टर्म है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा n+1, isn't it? और आपसे ये पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, तो यहां पे मैंने देखिए लिखा हुआ है AN/AN-1, यानी कि ये n है तो ये n-1। तो अगर मैं इसको n+1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। तो ये सेम मैच कर रहा है। तो n+1 क्या हो गया 3x + 3 बाई 2x + 2। ऊपर में 3 कॉमन है तो x+1 और नीचे में 2 कॉमन है तो x+1। ये दोनों पार्ट कैंसिल, यानी कि 3/2। दिस इज द कॉमन रेशियो। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है। आई सपोज ऑप्शन नंबर 3 है, isn't it? मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, बोला है कि जो थर्ड टर्म है किसी भी जीपी का वो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, राइट। मान लिया कि लेट द जीपी इज, मान लिया कि जीपी क्या है A/R², A/R, A इंटू R और फिर AR², isn't it? अब ऐसा हमने क्यों माना, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में आपको 3 टर्म्स या 5 टर्म्स मानना होता है तो एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसको हम मानना होता है जीपी के लिए, दैट इज। तो आप देखो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या आ रहा है A, तो यानी कि ये जो वैल्यू है अल्टीमेट किसका है, तो देयरफॉर
A3 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 3। नाउ अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इन पांचों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं a बाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर। तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 2 3 4 5, यानी कि a टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। होप इट यू पीपल गेट दिस थिंग्स, क्योंकि यही आपका आंसर है। सपोज इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिया, नहीं, तो डी का नंबर है 3 ऑप्शंस, राइट। तो होप इट इज क्लियर। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नाउ ई नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, A8, यानी कि जो ए टर्म है वो दे दिया है 192 और कॉमन रेशियो दे दिया है 2। आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म क्या हो। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस 1। ए आर एन, एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है 8, यानी कि, और A8 का वैल्यू कितना दिया 192। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको पहले लिखता हूं, तो A इंटू आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, ये 2, ठीक है। अब n माइनस 1, ये क्या है, कितना टर्म था 8, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 192 लिख सकता हूं मैं। A इंटू 2 पे पावर 7 इज इक्वल टू 192, A इंटू 2 पे पावर 7 कितना होता है, ये आपको पता ही होगा, 128 होता है 192, और A इज इक्वल टू 192 बाई 128, कैंसिल करके आएगा आपका 3/2। होप इट इज क्लियर। नाउ तो ये आप देख रहे होगे जीपी कितना स्मूथ जा रहा है, और ये काफी इजी चैप्टर है, और ये मार्क्स पिकिंग चैप्टर है। सो डू नॉट लेट द क्वेश्चन गो इन द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने ही होने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हमारा एमसीक्यू कंप्लीट हो चुका है, 2 पे आ रहे हैं। गिवन क्या है, 1 4 16 64, फाइंड A9। ये एक जीपी दिया हुआ है, और आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस उसका प्रीवियस टर्म, राइट, ये यानी कि 4, अगर आप इसको 2 लेंगे तो 2 माइनस 1, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखा देता हूं पहला क्वेश्चन को। मान लिया n को वैल्यू मैंने 2 लिया, तो ये क्या होगा 2 माइनस 1, दैट इज A2 बाई A1। A2 का वैल्यू कितना है 4 बाई 1 विच इज इक्वल टू 4। होप इट इज क्लियर। और कॉमन या फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, तो देयरफॉर A9, तो A9 निकालने के लिए पहले AN का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख दिया। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, ARN माइनस 1। A का वैल्यू कितना आया 1, R का वैल्यू कितना है 4, तो इसको ब्रैकेट में दिया कीजिए, और n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, A9 निकालना है, तो 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 टू द पावर 8, दैट इज 6 5 5 3 6। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन जीपी में दिया है 1, देन सेकेंड टर्म में √3, फिर 3, फिर 3√3 एंड सो ऑन। आपको क्या फाइंड करना है, A7। तो अब मैं ये पार्ट एक्सप्लेन वापस से नहीं कर रहा, राइट, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द कॉमन रेशियोज। तो यहाँ पे हम लोग का सोल्यूशन में क्या रहेगा, A का वैल्यू दे दिया है 1, कॉमन रेशियो दे दिया है कितना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, दैट विल बी √3। आपको क्या निकालना, तो देयरफॉर A7 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले n के लिए निकाल लीजिए, या फिर इसको लिखते हैं एज वी नो। तो AN क्या हो जाएगा, ARN माइनस 1, और A7 के लिए क्या हो जाएगा, AR, दैट इज, अच्छा A का वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे 1, और R मैंने क्या कहा, ऑलवेज यूज ब्रैकेट, √3, और ये हो जाएगा 7 माइनस 1, तो ये हो गया 1 √3, और ये हो गया पावर 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, अच्छा रूट को हटाएंगे तो पावर क्या आता है, हाफ, ऊपर से पहले क्या है 6, 2 3 6, तो यहाँ पे 3 पे पावर क्या आ गया 3 विच इज इक्वल टू 27। दिस विल बी योर आंसर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखिए, आपका जो गिवन जीपी है वो है 3/4, 1/1/2, 3 इतना, राइट।
तो पहले इसको क्या करते हैं, जीपी को अच्छे से लिखते हैं क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं। नाउ जीपी आपका दिया हुआ है क्या, 3/4 कॉमा 2 1 2 1, 3/2 कॉमा 3 एंड सो ऑन। होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, विच इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 3/4 एंड कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म दैट इज 3/2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज 3/4। कैन आई राइट 3/2 इंटू 4/3, 3 और 3 कैंसिल और ये हो गया 2 दैट इज 2। दिस इज द कॉमन रेशियो। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसका 8 टर्म का, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है 8 टर्म, तो देयरफॉर A8 इज इक्वल टू, तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग एज वी नो, ठीक है आप लोग पूरा लिख दीजिएगा एज वी नो, AR⁻n-1, यही है जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। पर आपको क्या निकालना है, 8 टर्म निकालना है। तो a का वैल्यू क्या है 3/4, r का वैल्यू कितना है 2 और n-1 यानी कि 8 - 1, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2 टू द पावर 7 विच इज इक्वल टू 3/4 इंटू, इसको आप क्या कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, सॉरी 5, क्योंकि बेस सेम है तो 5 + 1 6, 6 1 7। ऐसा क्यों किया, ताकि ये आराम से कट जाए। और 3 इंटू 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा 32, राइट, तो ये हो जाएगा 96। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्या लिखा है, जीपी इज इक्वल टू, जो गिवन जीपी है वो है √5, 5, 5 √5 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जा रहा है, राइट। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या होगा √5 और कॉमन रेशियो क्या होगा, तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म में यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म में यहाँ पे √5। आप क्या कीजिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी लगे, राइट। तो ये हो गया 5 √5 बाई √5 इंटू √5 5, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना बच गया √5। दिस इज द कॉमन रेशियो। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए आप चाहो तो क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 3 टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, तो 1 2 3 दिया यानी कि A4 A5 A6, राइट, यहां पे A3 इंटू कॉमन रेशियो करते हैं, तो ये हो गया 5 √5 इंटू √5, isn't it? तो क्या हो जाएगा ये √5 इंटू √5 दैट इज 5, 5 5 25। A5 क्या हो जाएगा A4 इंटू कॉमन रेशियो यानी 25 इंटू √5 विच इज इक्वल 25 √5। फिर है A6 यानी कि A5 इंटू A5 इंटू कॉमन रेशियो दैट इज 25 √5 इंटू √5 यानी कि हो गया 25 इंटू √5 इंटू √5 5 विच इज इक्वल टू 125। तो जो हमारा नेक्स्ट टर्म आया वो कितना आया आपका 25 √5 एंड लास्ट वन इज 125। होप इट इज क्लियर। नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जो जीपी है वो क्या दिया हुआ है √3 + 1, 1, फिर थर्ड टर्म जो है वो √3 - 1/2। आपको फाइंड करना है A7 यानी कि 7th टर्म फाइंड करना है। तो यहां पर गिवन में क्या है A यानी कि फर्स्ट टर्म √3 + 1 और आपका कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है, तो कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म दैट इज √3 + 1। दिस इज द कॉमन रेशियो। अब यहां पर क्या हुआ A7, तो हमें ये तो पता है एज वी नो, ठीक है आप लोग पूरा लिखिएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं AN का फॉर्मूला क्या होता है ARn-1 AN यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 7, क्योंकि 7 टर्म में फाइंड करना है। A का वैल्यू क्या है √3 + 1, ये पूरे के साथ नहीं, पूरे के साथ नहीं है, यहीं तक है, ठीक है। यहाँ भी आपका √3 + 1 है। लेट मी सी द क्वेश्चन नाउ। तो ये है √3 + 1, फिर है मल्टीप्लाई R मतलब 1/√3 + 1 और ये हो जाएगा 7 - 1 डन। तो ये हो गया √3 + 1 और ये हो गया 1/√3
√3 + 1 होल 7 में से 1 गया कितना होगा 6। अब देखिए हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें इसको क्या किया जाएगा, रसलाइज कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी। तो इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैन आई राइट √3 + 1 बाई √3 + 1 टू द पावर 6। इसको ब्रैकेट में डालते हैं 1। इसको अब नीचे ले जाएंगे क्योंकि बेस सेम है। ये √3 + 1 ये पूरा ही बेस लेना है, तो जब बेस सेम है तो जब पावर नीचे गया तो माइनस हो जाएगा। तो कैन आई राइट √3 + 1 होल टू द पावर 5। होप इट इज क्लियर। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली इतना करना क्यों पड़ रहा है, टू मैच योर बुक आंसर, नहीं तो आपका ये भी आंसर गलत नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं। तो कैन आई राइट 1 बाई √3 + 1 इंटू √3 - 1 बाई √3 - 1 होल पावर 5। ठीक है, ये यहाँ पर था, फाइन। तो ये जो √3 + 1 है इसको रेशनलाइज किए माइनस के साथ, तो ये क्या हो गया √3 - 1 टू द पावर 5। अब देखिए ये तो पूरे के साथ ही पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा a + b a - b, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और होल पावर 5, क्योंकि ये पावर 5 है। या फिर इसको एक स्टेप बाद लिखते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिले। ऊपर यही बचा और नीचे क्या बचा, √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये होल पावर 5। फाइन, तो ये क्या बन गया √3 - 1 और ये √3 का स्क्वायर विल बी 3 और 1 का स्क्वायर विल बी 1 होल पावर 5। तो आपके पास इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1 टू द पावर 5 और नीचे 3 में से बन गया 2 और 2 पे पावर 5 विच इज इक्वल टू √3 - 1 टू द पावर 5 बाई 2 पे पावर 5 क्या होगा 32। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। मूव टू द सेकेंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी दिस। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे लिखा है क्या, फाइंड द 7th टर्म ऑफ द जीपी। ठीक है, नहीं, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ द सीरीज। तो पहले आपको नेक्स्ट 2 टर्म पता करना है, राइट। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में अगर एग्जाम में ये आता है तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या कंफ्यूजन होगा कि ये एपी में है या जीपी में है। तो लेट्स कंफर्म इट कि ये एपी में है या जीपी में है। एपी में क्या होता है कि इन दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा -4, इन दोनों को करेंगे तो 12, तो यानी कि ये तो एपी में तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। अब रेशियो को चेक करते हैं, 6/2 कितना होगा -3, 18/-6 -3। ठीक है, यानी कि हम ये समझ पा रहे हैं कि ये किस में है, एक जीपी में है। तो यानी कि यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि ये जीपी में है। तो फॉर जीपी, तो जीपी के लिए कंफर्मेशन के लिए क्या था, तो आप क्या करेंगे -6/2 इज इक्वल टू 18/-6 इज इक्वल टू -54/18। इन सबको आप डिवाइड कीजिए और चेक कीजिए कि कॉमन रेशियो इक्वल आ रहा है। तो इसका वैल्यू आएगा -3, इसको भी काट करके आएगा -3, इसको भी डिवाइड करके आएगा -3। तो यानी कि गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो a का वैल्यू कितना हो गया 2 और कॉमन रेशियो हो जाएगा -6/2 विच इज इक्वल टू -3, जो कि ये निकाला, राइट। अब आपसे पूछा क्या, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म, इसके बाद का 2 टर्म क्या होगा। तो 1 2 3 4 आपको क्या निकालना है, a 5th और a 6th। a 5th का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR 5 - 1 दैट इज a की जगह हम लोग डालते हैं वैल्यू दैट इज 2 इंटू r का वैल्यू कितना है -3, 5 में से बन गया 4। यहां भी क्या होगा AR 6 - 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 टू द पावर 5, isn't it? Now 2 इंटू ये हो जाएगा कितना 81, राइट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 162। दिस विल बी योर आंसर। और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू -3 पे पावर 51, इसका वैल्यू आता है -243। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 3 2 6, 4 2 8, 2 2 4, यानी कि -486। होप इट इज क्लियर। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू पुश बेल, जो भी है पता नहीं। सी इससे ये समझ में तो आ गया कि मैं नया हूँ यूट्यूब में। वेल यहाँ पे आप देखिए और वीडियो मेकिंग में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है
इसको ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर ये बोला है कि कौन सा टर्म यानी कि n का वैल्यू क्या होगा जिसपे वैल्यू क्या आ जाएगा -5/72। तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है, nth टर्म निकालना है फॉर दिस टर्म। तो मान लीजिए, इसको पहले अच्छे से समझते हैं, ये क्या है a यानी कि फर्स्ट टर्म, a1 a2 सेकेंड टर्म, a3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया an। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट टर्म निकालने का तरीका तो पता ही है, जो सबसे आगे रहता है वो होता है फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो निकालने का भी तरीका पता है, दैट इज a2/a। a1 भी कर सकते हैं, a2 कितना है 5/√3 और ये है -10, isn't it? तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 5/-10√3। इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू करके लिखते हैं, पहले इसको कैंसिल कीजिए 1 और 2 यानी कि -1/2√3। इसको रेशनलाइज करें तो क्या होगा √3/√3, दैट विल बी -√3/6। होप इट इज क्लियर। तो ये आगे आपका कॉमन रेशियो। अब आगे मूव करते हैं n निकालने की कोशिश करते हैं ना। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए एज वी नो, ठीक है, an का फॉर्मूला क्या था, ARn-1 यही था, और an की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे इस बार -5/72 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है -10 इंटू r का वैल्यू कितना है -√3/। तो ये हम लोग इसको नहीं लिख के क्या करते ना, सिर्फ इसी को डायरेक्ट लिखते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा -2/√3 पावर n-1, ये जो n-1 है वो आ गया, क्योंकि हमें तो n ही निकालना है। अब देखिए -5/72 इंटू ये -10 है, इधर भी आ गया -10, मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड आ गया, और ये क्या आएगा 2√3 पावर n-1, isn't it? यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या हो गया, देखिए ये जो सेक्शन है माइनस माइनस कैंसिल और 5 2 10, तो ये हो जाएगा 1/144 इज इक्वल टू -1/2√3 होल n-1। अब ध्यान से समझिएगा, क्या मैं इस 144 को लिख सकता हूँ 2√3 पे पावर 4, isn't it? अब ऐसा क्यों कर सकते हैं वो देखते हैं, राइट। अब ये है n-1। अब हुआ क्या, देखो इसको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, पहले अभी देख लीजिए हुआ क्या। ये पावर क्या है, इवन या ऑड, इवन। तो वी कैन इंट्रोड्यूस माइनस, ऐसा इसलिए करें ताकि दोनों तरफ का बेस क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जब बेस सेम तो पावर भी सेम, तो कैन आई राइट n-1 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 5। दिस विल बी योर आंसर। अब आता है हमारा ट्विस्ट सेक्शन, यानी कि यहां से हम इसको यहां तक कन्वर्ट कैसे किए और किस बेसिस पे किए। देखिए टारगेट क्या रहता है, क्योंकि n कहां पर है, पावर पे है, तो यानी कि मुझे LHS का बेस और RHS का बेस इक्वल होगा, तभी हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। अब क्वेश्चन है कि 144 का हमने ये क्यों लिखा और इस पे पावर 4। तो जैसे 144 है, isn't it? अगर मैं ऐसा लिखता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 कितनी बार आया, 4 टाइम्स, 2 कितनी बार आया, 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, तो 3 3 ज़ा 9, और 16 9 ज़ा कितना होता है, 144 होता है, यस और नो। इसी बेसिस पे हमने क्या किया, हम इस पूरे टर्म को नहीं लिखे, हम सिंपल फॉर्म में क्या लिखे 2√3 पे पावर 4, दिस इज दैट, राइट। मतलब 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, √3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, यानी पावर 4 करने से इसका वैल्यू कितना है अल्टीमेट 144। सो वी हैव डन लाइक दिस, और ऐसा इसलिए किया ताकि जब बेस सेम होगा तभी तो पावर सेम होगा। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, A5 इज इक्वल टू 81, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है वो 81 है और जो सेकेंड टर्म है वो कितना है 24। तो एज वी नो, इस बार पूरा लिख दिया मैंने, तो ये an का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1। तो यहाँ पे क्या है, A5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 81, तो A5 को मैं लिख सकता हूँ AR4 इज इक्वल टू 81। अब ये 4 नहीं समझ में आ रहा, तो ये देख लीजिए फॉर्मूला क्या था, Rn-1 यानी कि 5 - 1 इज इक्वल टू 81। मैं एक स्टेप और ले ही जाता हूँ,
4 इज इक्वल टू 81 एंड और क्या दिया है, A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, isn't it? तो क्या मैं इसको इस हिसाब से लिख सकता हूँ, AR इज इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से 2 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या था n माइनस 1, तो n के वाले आ गया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, AR इज इक्वल टू 24, ठीक है, दिस इज 1। जो हम लोग फर्स्ट लाए थे ये इसमें लिखते हैं फ्रॉम 1 वी है, तो 1 से हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा स्प्लिट करता हूँ, क्या लिखता हूँ, AR इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81, कैन आई राइट, AR का वैल्यू कितना है 24 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81, आर क्यूब इज इक्वल टू 81 बाई 24, कैंसिल कीजिए कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 27 और ये आ जाएगा आपका 8, isn't it? तो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 बाई 8 विच इज इक्वल टू 3 बाई 2। होप इट इज क्लियर। तो ये जब आ गया तो आपको क्या पूछा है, फाइंड जीपी, तो आपको जीपी निकालना है, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म आपको पता है नहीं पता है, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू डालते हैं a इंटू आर का वैल्यू कितना आया 3 बाई 2 इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू 24 इंटू 2 बाई 3, 8 3 ज़ा 24, यानी कि a का वैल्यू 8 2 ज़ा 16, तो देयरफॉर जीपी क्या हो गया फर्स्ट टर्म यानी कि आपका 16। फिर सेकेंड टर्म a इंटू आर, यानी a है आपका, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आपको इजी हो समझने में, a इंटू आर, a का वैल्यू कितना है 16 और r का वैल्यू क्या है 3 बाई 2, 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24, और ये तो क्वेश्चन में भी दिया था सेकेंड टर्म, राइट। इसके बाद आपको क्या निकालना, ए आर स्क्वायर यानी कि 16 इंटू, या फिर ऐसा कीजिए ए आर इंटू यानी कि सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म यानी कि कॉमन रेशियो दैट इज आर, ए आर का वैल्यू कितना आया था आपका 24 था और आर का वैल्यू क्या है 3 बाई 2, कैंसिल कीजिए 12 12 3 36 यानी कि 36 एंड सो ऑन। होप इट इज क्लियर। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे जीपी तैयार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, आपका गिवन है A7 यानी कि 7 टर्म इज इक्वल टू -1 बाई 486। तो सबसे पहले हम लोग एज वी नो या फिर ऐसा हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, A7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 बाई 486। अब इसको क्या लिख सकते हैं, AR7 -1 इज इक्वल टू -1 बाई 486, A यहाँ पे हो जाएगा पावर 6 इज इक्वल टू -1 486, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट को मैं इधर ही करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है A4 यानी कि A4 दिया हुआ है कितना 1 बाई 18, तो कैन आई राइट AR4 -1 इज इक्वल टू 1 बाई 18, कैन आई राइट AR टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 बाई 18, दिस इज 1। अब इसके बाद लिखेंगे फ्रॉम 1 वी हैव, तो इसको अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो क्या लिखूंगा, AR टू द पावर 3 इंटू R टू द पावर 3 इज इक्वल टू -486 और AR क्यूब यानी कि इसका वैल्यू कितना दिया 1 बाई 18 इंटू R क्यूब इज इक्वल टू -486। इधर ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज ये हो गया -8 बाई 486। इसको आप कैंसिल करते हैं तो लेट्स सी ये कितना आ जाएगा, 8 6 48, ठीक है, एंड दैट विल बी, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली 8 नहीं था, ये डिवाइड में 18 था तो ये 18 होगा ना, और ये यहाँ पे हो जाएगा कितना 27, राइट, दैट इज -1 बाई 27। तो यहाँ पे r क्यूब है तो r इज इक्वल टू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ -1 बाई 27, राइट, दैट विल बी -1 बाई 3। तो जब r आ गया तो इसका वैल्यू को अगर मैं इस पे प्लेस करूं तो मेरा a भी आ जाएगा, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 अगेन फ्रॉम 1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू आर यानी कि -1 बाई 3 पे पावर क्या है वहां पे 3, isn't it, is equal to 1 by 18।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, a इंटू यहाँ पे हो जाएगा -1/27 इज 1/18। तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो -27/18। ठीक है, 9 3 जा 9 2 जा यानी कि -3/2। तो ये हो गया आपका क्या a, और ये हो गया आपका कॉमन रेशियो। तो आपसे पूछा है कि आपका जीपी क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म तो आपका निकल गया कितना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास -3/2। सेकेंड टर्म क्या निकालते हैं, a इंटू आर, यानी कि a2 क्या हो जाएगा, a इंटू आर। a का वैल्यू कितना है, -3/2। यहाँ पे ऐसे करके अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा, a1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू -3/2। आर का वैल्यू कितना हमारे पास आया है, आर का वैल्यू है -1/3। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो बचा 1/2। फिर है a3 दैट इज AR स्क्वायर। AR स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AR इंटू आर। AR का वैल्यू कितना है 1/2 और R का वैल्यू कितना है -1/3 दैट इज -1/6। तो आपका जीपी क्या बन गया, -3/2 1/2 -1/6 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। होप इट इज क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है 2 और थर्ड टर्म दिया है 8। आपको फाइंड करना है कि सेकेंड टर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक बगल में शुरू से आप देख रहे होंगे कि ये आपको एक फुटनोट दिया गया है। ये बेसिकली क्या पूरा डिटेल है फॉर्मूला का जो इस एक्सरसाइज में यानी कि 11.a में यूज होने वाला है। यहाँ पे देखिए ABCR इन जीपी, तो क्या होगा, B² इज इक्वल टू AC। तो मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू 2, B तो निकालना है आपको, और C इज इक्वल टू क्या है आपका थर्ड यहाँ पे 8। तो देयरफॉर B² इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू सी। B का मतलब हो जाएगा अंडर रूट, A का वैल्यू है 2 और C का वैल्यू है 8 दैट इज अंडर रूट 16 दैट विल बी +-4। होप इट इज क्लियर। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11A विच इज ऑफ ICSE 10 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का। यहाँ पे हम लोग 12 के बाद से करेंगे और आपने 1 to 11 अगर आपको देखना है तो मेरा पार्ट 1 वीडियो पे देखिए इसी एक्सरसाइज के लिए। राइट, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड द 8 टर्म इज ऑफ एन जीपी इज 243। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, A3 into A8 is equal to 243. Hope it is clear. Now, can I write A, क्योंकि ये क्या है थर्ड टर्म है, तो यानी AR, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है, तो लेट इट बी द फर्स्ट टर्म बी A एंड द कॉमन रेशियो बी R। तो ये कैन आई राइट लाइक दिस, और A टू द पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 8 - 1, सॉरी एक्चुअली क्या है, हैबिट है हम लोग को शॉर्टकट करने का, तो 8 - 1 इज इक्वल टू 243। ये A8 के लिए आ गया और ये दिस मच, A इंटू A इट विल बी A², और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है देखिए, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं AR टू द पावर 2 इंटू AR टू द पावर 7 इज इक्वल टू 243, isn't it? अब हमारे पास क्या दिया है, एंड यहाँ पे दिया है A4 इज इक्वल टू 3। तो क्या मैं लिख सकता हूं AR 4 - 1 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा AR 4 में से 1 गया दैट इज 3 इज इक्वल टू 3। अब दिस इज, मान लिया ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। पुट द वैल्यू ऑफ AR³ इन दिस इक्वेशन। अब इसको हम लोग कर क्या सकते हैं वो देखते हैं। नाउ फ्रॉम दिस, इसको मैं यहां से प्रोसीड करता हूं। तो ये क्या है, AR यहां स्क्वायर है, मैं इसको क्यूब कर दिया। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने क्यूब क्यों किया, यहाँ पे R कितना है 7, इसमें से मैंने एक R को इधर भेज दिया, तो मेरे पास क्या बचा फिर, AR टू द पावर 6 इज इक्वल टू 243। ऐसा करने का रीजन क्या है वो समझते हैं। कैन आई राइट AR 3 इंटू R3 इज इक्वल टू 243। होप इट इज क्लियर। नाउ AR³ का वैल्यू क्या है, तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 वी हैव 3 इंटू R³ इज इक्वल टू 243।
तो r क्यूब इज इक्वल टू 243/9, तो ये हो जाएगा 9 3 27, ठीक है, सॉरी 9 2 18 और ये 27। r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3। तो यानी कि आपका क्या आ गया, r का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो देयरफॉर a यानी कि आपका फर्स्ट टर्म निकालना है। तो कैन वी राइट और यू कैन से पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, हम इस पे डाल देते हैं। तो ये हो गया a r क्यूब, क्यूब का यानी कि r का वैल्यू क्या था 3, तो 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3 बाई यानी कि 27 कैंसिल होके आ जाएगा 1/9। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a। तो अब आता है, तो देयरफॉर आपको निकालना क्या था, 7 टर्म यानी कि a7 विच इज इक्वल टू ar 7 - 1 दैट इज ar। a का वैल्यू अब डालना स्टार्ट करते हैं। तो a का वैल्यू हो गया 1/9, r का वैल्यू हो गया 3 होल 6। कैन वी राइट लाइक दिस नाउ 1/9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 9, 1 2 3 4 यानी कि क्या हो गया 81। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर। तो ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, आपका दिया है a4 यानी कि 4 टर्म दिया है दैट इज 54 और a7 यानी कि 7 टर्म दिया है दिस मच। तो आपको निकालना है बेसिकली जीपी क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखिए a टू द पावर 4 क्या दिया हुआ है 54। कैन आई राइट a r 4 - 1 इज इक्वल टू 54 और a r टू द पावर 3 इज इक्वल टू 54, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a7 इज इक्वल टू 1458 और a r 7 - 1 इज इक्वल टू 1458। दिस इज द जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। नाउ a r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1454। कैन आई राइट a r 3 इंटू r3, क्यों, क्योंकि a r3 यानी कि a r क्यूब का वैल्यू हमें क्या दे दिया है 54। सो मैंने इसको स्प्लिट किया इज इक्वल टू 1458 एक्चुअली है। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम 1 वी हैव, और 1 क्या है, इसको आप मान लीजिए 1, इजंट इट। नाउ तो यहां पे हम लोग इसकी जगह क्या लिख पाएंगे 54 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1458 और आर क्यूब इज इक्वल टू 1458 डिवाइडेड बाई 54, कैंसिल करके आपका कितना आएगा 27। r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 विच इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तो देयरफॉर हम लोग का क्या हो जाएगा a इंटू आर क्यूब, r का वैल्यू क्या है 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 54। a इज इक्वल टू 54, a पे पावर 3 कितना होता है 27, यहां मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल होके हो गया 2। तो देखिए जब आपका फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन रेशियो आ गया तो यू कैन गेट द डिफरेंट जेपी। तो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू 2, a2 दैट इज ar दैट इज 2 इंटू दैट इज 6, a3 यानी कि थर्ड टर्म तो क्या होगा ar स्क्वायर विच इज ar इंटू r। a का वैल्यू कितना है 2 और ar का वैल्यू क्या है 6 लिख लेते हैं इंटू 3, 6 3 18 एंड सो ऑन। तो आपका जीपी हो गया। देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगा आपका 2, 6, 18 डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल दिया है। क्रिटिकल क्या है देखिए, सेकंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6 एंड फिफ्थ टर्म इज 9 टाइम द थर्ड टर्म, ठीक है। यहाँ पे बोला है द सेकंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6, यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया है सेकेंड टर्म जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो क्या है 6। फिर क्या बोला है एंड जो आपका फिफ्थ टर्म है, ठीक है, इज 9 टाइम द थर्ड टर्म, यानी कि a5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ a3, isn't it? तो दिस इज ऑल अबाउट द गिवन। और यहां पे आपको क्या पूछा है कि फिर जीपी क्या होगा। नाउ लेट्स सी दिस।
तो क्या मैं इसको एक सिंपल फॉर्मेट में लिख सकता हूं, ए आर आर क्यू, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए आर एन माइनस वन, तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या, एन का वैल्यू क्या यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, और सिंपली आई कैन राइट ए आर इज इक्वल टू 6। अब इसको हम प्रोसीड करते हैं, ए आर 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 इंटू ए आर, यहाँ पे क्या पावर 3, मतलब सॉरी यहाँ पे एन का वैल्यू क्या 3, यानी कि 3 माइनस 1, यही पावर की बात कर रहा था मैं एक्चुअल में। तो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, आर टू द पावर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 9 इंटू आर टू द पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो आर टू द पावर 4, ये इधर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, दैट विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और फिर यहां पर आ गया कैंसिल करके स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और आर इज इक्वल टू प्लस माइनस, या फिर ऐसा कीजिए पहले अंडर रूट कर दीजिए, स्टेप थोड़ा बढ़ा देता हूं, तो ये 9 हो गया विच इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंसीडर दैट ईच टर्म ऑफ द जीपी इज पॉजिटिव, तो यानी कि आर का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और आर का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है एज पर द क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर, जब आपका आर आ गया तो हम लोग इस पे वैल्यू को पुट करके हम ए भी निकाल सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो जब उसमें डाल दें तो क्या होगा, ए इंटू आर का वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू 6 बाई 3 विच इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर आपका जीपी तो बन ही सकता है। अब तो जीपी में क्या होता है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था 2, और ए आर का वैल्यू आपको दे दिया है सेकेंड टर्म 6, फिर ए आर स्क्वायर, तो देखिए ए आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर इंटू आर, ए आर का वैल्यू कितना था 6 और आर का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 6 3 18 एंड सो ऑन। होप इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ रहे क्वेश्चन में 15 पे। 15 में क्या लिखा है, देखिए द फर्स्ट टर्म, हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है a एंड द कॉमन रेशियो इज r, राइट। गिवन क्या है a4, यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी विल बी 10 एंड द सेकंड टर्म इज 80। क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने से पहले ये याद रखिएगा कि ये जब भी इस तरह से दो टर्म दे दिए जाते हैं, बेसिकली ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल सकें। तो यानी कि आपको यहाँ निकालना भी क्या है, पहला फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड इज कॉमन रेशियो, एंड आपका एक जनरल एक नंबर दे दिया, आर्बिट्रेरी नंबर दिया 2564 विच इज अ पार्ट ऑफ दिस जीपी, और ये आपको पता करना है कि ये कौन से टर्म में आएगा, यानी कि n का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, a और d को। तो कैन आई राइट AR 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, क्योंकि जनरल टर्म का फॉर्मूला मैंने यूज किया, AR 3 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा AR 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 80, AR 6 इज इक्वल टू 80। अब इसको मान लेते हैं हम लोग 1, इसको हमने क्या मान लिया 1 मान लिया। अब इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको जब प्रोसीड करेंगे तो कैन आई राइट AR, क्योंकि यहाँ 3 है तो AR 3 को अलग कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए R3 इज इक्वल टू 80, और AR क्यूब ये का वैल्यू कितना था 10, तो फ्रॉम 1 यहाँ लिख देते हैं पहले, फ्रॉम 1 10 इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 80, R क्यूब इज इक्वल टू 80 बाई 10 विच इज इक्वल टू 8, और R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 2। तो जब आपका R का वैल्यू आ चुका है तो हमारा A का वैल्यू भी आ जाएगा, तो देयरफॉर A R क्यूब का वैल्यू कितना है 2, R क्यूब का वैल्यू सीधा 8 है, तो मैं 8 लिख देता हूं इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 10 बाई 8, 2 4 जा और 2 5 जा, यानी कि 5 बाई 4। तो आपका जो कॉमन रेशियो है वो 2 है और जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है 5 बाई 4। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग निकालेंगे इसका n का वैल्यू क्या होगा, ये टर्म क्या होगा। नाउ यहां पे था an इज इक्वल टू 2560, an कैन आई राइट AR n माइनस 1 इज इक्वल, जो कि जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है 2560। a का वैल्यू कितना था हमारे पास 5 बाई 4 इंटू आर का वैल्यू कितना हमारे पास 2,
n-1 इज इक्वल टू 2560। ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 to the power n-1 इज इक्वल टू 2560 इंटू 4/5। अब जब इसको आप कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 2048, राइट। और 2 पे पावर n-1 इज इक्वल टू 2 पे पावर 11। 2048 क्या होता है? 2 पे पावर 11 का वैल्यू होता है। तो जब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 11 प्लस 1 दैट इज 12। दिस विल बी योर आंसर। तो आपका तीनों आंसर आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया, यहाँ पे आपका कॉमन रेशियो भी आ गया, और थर्ड यहाँ पे n टर्म्स यानी कि 12 टर्म्स में वैल्यू 2560 हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया गया है क्या, फर्स्ट यानी कि फोर्थ टर्म दे दिया है कितना? 54, और जो 9 टर्म दिया है वो है 13122। आपको यही दो क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है कि जीपी क्या होगा, और दूसरा फाइंड करना है कि एन क्या है, मतलब कि nth टर्म क्या होगा। वेल, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, क्या मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन रेशियो बी आर। तो अगर हम थोड़ा इसको मॉडिफाइड करें, जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है उस पर अप्लाई करें, तो ए आर 4 - 1 इज इक्वल टू 50, यहाँ पे हाँ 54, दैट विल बी ए आर 3 इज इक्वल टू 54। दिस इज फर्स्ट नंबर, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो क्या होगा? ए आर 9 - 1 इज इक्वल टू 13122। फिर ये हो गया ए आर 9 - 1 दैट इज 8 इज इक्वल टू 13122। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है? 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए आर 3 इंटू आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू 13122। फिर फ्रॉम 1 पहले से हमें क्या मिला है? 54, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 54 इंटू आर टू द पावर 5 13122। तो आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू 13122 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 54, एंड इट विल गेट 243। और ये जो आएगा आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अच्छा ये हो जाएगा आपका, लेट्स सी, नहीं हम सही जा रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये 3 टू द पावर 5। तो जब पावर सेम होगा तो बेस भी सेम, तो आर यानी कॉमन रेशियो कितना हो गया? 3। तो जब कॉमन रेशियो आ गया तो हम यहाँ पे इसके वैल्यू को डाल सकते हैं ए, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं देयरफॉर ए के लिए तो ए ही, क्योंकि ए का वैल्यू पता नहीं है, और आर का वैल्यू कितना आया? 3, तो 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 54, और ए इज इक्वल टू 54 बाई 3 पे पावर 3 कितना होगा? 27। ये इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड, और कैंसिल करके आपका आ गया 2। तो देयरफॉर जीपी क्या हो जाएगा? जीपी होता है ए कॉमा ए आर स्क्वायर, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 2, ए इंटू आर यानी कि दिस इंटू दिस, तो 3 2 6, ए आर स्क्वायर। तो ए आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए का वैल्यू है कितना? 2, आर का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 2 18 एंड सो ऑन। दिस इज द जीपी। अब क्या होगा? ए एन भी निकालना है, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एन माइनस 1, इजंट इट? और एन टर्म निकाला तो ए का वैल्यू कितना आया था आपका? 2, आर का वैल्यू कितना था? 3, ब्रैकेट में n - 1, दिस इज योर एन टर्म। होप इट इज क्लियर। तो ये आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या लिखा है ये देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे A5 का वैल्यू दे दिया है P, और A8 का वैल्यू दे दिया है Q, और A11 का वैल्यू दे दिया है R, यानी कि 5th टर्म, 8th टर्म एंड 11th टर्म। और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जनरल टर्म के फॉर्मेट्स में लिख लेते हैं। तो AR 5 - 1 इज इक्वल टू P, AR 8 है तो 8 - 1 इज इक्वल टू Q, और AR 11 - 1 इज इक्वल टू R, ठीक है। खैर यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो भी R है और आपका जो लास्ट टर्म दिया वो भी R दिया है, राइट। नाउ अब यहाँ पर क्या है
AR4 is equal to P, AR7 is equal to Q, AR10 is equal to R। तो ये हमारा एक आ गया क्या, शॉर्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके LHS को लेते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया हुआ है, Q स्क्वायर। कैन आई राइट Q इंटू Q? यस वी कैन। Q का वैल्यू क्या था, AR7 इंटू Q का वैल्यू वापस है AR7, तो ये हो गया A स्क्वायर R14। अब हम इसको थोड़ा अलग तरीके से सेपरेट करेंगे। कैन आई राइट AR टू द पावर 4 इंटू AR टू द पावर 10? कैन वी राइट? बेस सेम है तो 1 + 1 2, राइट, पावर 2, और 4 + 10 14। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, दैट इज P, और इसका वैल्यू क्या है, दैट इज R। तो यानी कि क्या हो गया, P इंटू R या PR, ठीक है, विच इज योर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका RHS लेके चला है, तो ये याद रखिएगा RHS में तभी लेके चलेगा व्हेन देयर इज अ एक्सट्रीम कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में हमेशा LHS लेके चलिए तो मार्क्स आपको सही और पूरा मिलता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर आपका क्या दिया है, एक सीरीज दिया √2 2 2√2 एंड दिस मच। मान लिया कि हमने फर्स्ट टर्म मान लिया A को, कॉमन डिफरेंस मान लिया R को, एंड द लास्ट टर्म विल बी L। यहाँ पे लास्ट टर्म हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म, ठीक है, नहीं, फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। आपको सेवेंथ टर्म फाइंड करना है, कहां से, पीछे की तरफ से, कहां तक जाना है, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये जो L है विच इज द लास्ट टर्म, दैट इज 32, राइट। और हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, AN फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू L RN - 1, isn't it? तो लास्ट टर्म कितना है आपके पास, 32। अब हमें निकालना है कॉमन रेशियो, क्योंकि वो हमें पता नहीं है। तो नाउ कॉमन रेशियो के लिए देखिए, R इज इक्वल टू, सेकेंड टर्म क्या आपका 2, फर्स्ट टर्म क्या है √2, ऐसे ही करते हैं ना, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, कैन आई राइट, रेशनलाइज कर सकते हैं इसको, इट विल टर्न्स टू 2√2/2, ये कैंसिल होके कितना आ गया, √2। यानी कि आपका जो कॉमन रेशियो है वो है √2, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि A7 फ्रॉम एंड, तो पावर क्या हो जाएगा, 7 - 1, दैट विल बी 32 एंड √2 टू द पावर 6। तो देखिए √2 कितनी बार आया, 6 बार, यानी कि, और आपको ये पता है, यही तो इसको यहीं पे कर देते हैं, बेटर है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, 2 पे पावर 6/2, 32/2 पे पावर, ये कैंसिल होके 3 आ गया, यानी कि 3, यानी कि 32 बाई कितना हो जाएगा ये 8, और दिस विल बी 4। तो ये जो आपका 7 टर्म है फ्रॉम द एंड विल बी 4। होप इट इज क्लियर, थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम है जो कि क्वेश्चन नंबर 18 में भी था, पर यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट और द फ्रॉम द एंड। और क्वेश्चन में गिवन जो जीपी है वो दे दिया, दैट इज 2/27, 2/9, दिस इज द सेकंड टर्म, 2/3 दिस इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा, मान लिया हमारा लास्ट टर्म, दैट इज 162, ठीक है। और फिर हमारा कॉमन रेशियो, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन रेशियो। तो सेकेंड टर्म क्या है, 2/9 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, दैट इज 2/27। तो ये हो गया 2/9 इंटू, ये ऐसे ही रहेगा, और ये रेसिप्रोकल यानी 27/2। तो ये 9 3 और ये कट गया, तो आपका कितना आ गया कॉमन रेशियो, दैट इज 3, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, तो ए निकालने की जरूरत है क्या, ए तो वैसे दिया है पर यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका यूजेस यहाँ पे नहीं होता फ्रॉम द लास्ट के केस में। क्यों, तो हम लोग क्या निकालना है, ए एन फ्रॉम एन, फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो एन -1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, A3 फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, लास्ट टाइम हमारा कितना दे दिया है, 162 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो है हमारा 3, और n ही तो निकालना है, हाँ, तो ये हो जाएगा n -1, isn't it? नाउ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे n का वैल्यू 3 है ना, तो 3
from the last third term, isn't it? Now तो 162 divided by 3 में power 2, तो ये हो जाएगा 162 divided by 9, तो ये हो गया 18. ठीक है, लेट्स से दिस. तो ये है आपका 18, यानी कि यहां से अगर आपका थर्ड टर्म यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये कितना होता है आपके पास 18 वैल्यू होता. दिस इज दैट. होप इट इज क्लियर. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, एक जीपी दिया गया है, दैट इज 1/27, 1/9, 1/3 एंड टिल 81. यहां पे आपको क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि A4 यानी कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी कि चौथा टर्म यहां पे और चौथा टर्म फ्रॉम द लास्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा. व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का मल्टीप्लाई. तो उसके लिए हमें एटलीस्ट A4 फ्रॉम द बिगनिंग और A4 फ्रॉम द एंड तो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, A चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए एंड लास्ट टर्म चाहिए. तो लास्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 81, वी कैन राइट ओवर हियर. रेशियो फर्स्ट टर्म भी आपको दिया हुआ है क्या 1/27, तो बचता है हमारा कॉमन रेशियो. तो कॉमन रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म यानी कि 1/9 डिवाइडेड बाई 1/27, तो 1/9 इंटू नीचे का पार्ट क्या होता है रेसिप्रोकल यानी 27/1, दैट विल बी 3. तो कॉमन रेशियो भी आ गया, दैट इज 3. तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम A4 फ्रॉम स्टार्ट, तो फॉर्मूला क्या होता है ARn-1, ठीक है, और A4 फ्रॉम n फॉर्मूला होता है L डिवाइडेड बाई AR-1, isn't it? नाउ A का वैल्यू हमारे पास कितना दिया 1/27, R का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 और N का वैल्यू है 4-1, दैट इज 27 इंटू 3 पे पावर 3, यानी 1/27 इंटू 3 पे पावर 3 इज 27, ये कैंसिल होके हो गया 1. तो फ्रॉम द स्टार्ट का वैल्यू कितना हो गया 1. अब लेट्स सी फ्रॉम द एंड, तो लास्ट टर्म हमारा कितना है 81, A का वैल्यू है 3, A का वैल्यू है आपका, सॉरी A नहीं होता है, इट्स Rn-1, तो R का वैल्यू होता है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना था 3 निकाला था हमने, और N का वैल्यू है 4-1, दैट इज 81 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 3 पे पावर 3, दैट इज 81 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 27, कैंसिल होके आएगा 3. तो आप देखिए AR फ्रॉम द बिगनिंग इज 1, AR फ्रॉम द एंड इज 3, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ AR फ्रॉम स्टार्ट इनटू A, एक्चुअली AR नहीं करके A4 कर देते हैं फ्रॉम एंड, ठीक है, तो यानी कि 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3, दिस विल बी योर आंसर. इसको ऐसे ही सर, तो 3 हो गया दोनों का प्रोडक्ट. होप इट इज क्लियर. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा ट्विस्ट दिया है और इसका 2 पार्ट है. तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि A, B and C are in GP, A, B and C are in GP. तो आपको ये पता है कि अगर 3 टर्म GP में होते हैं तो जो कॉमन रेशियो होता है वो तो सेम ही होता है, वो तो डिफर नहीं करता. तो यहाँ पर अगर मान लीजिए A है, B है और C है, और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा B/A इज इक्वल टू C/B, और वी कैन राइट B² इज इक्वल टू AC, यस और नो. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जब ये GP में है तो इसको लिख देते हैं B² इज इक्वल टू AC. दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं. अब आपको ये पता है कि ये जो दिया हुआ है यानी कि A, X, B, Y एंड C, ये किस में दिया हुआ है, ये AP में है. तो आपको ये पता है कि अगर, और AP में क्या होता है कॉमन रेशियो नहीं होता, वहां पे कॉमन डिफरेंस होता है. तो कैन आई राइट X माइनस A सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू Y माइनस B, या फिर ऐसा कीजिए X माइनस A इज इक्वल टू B माइनस X. तो यहाँ पे क्या होगा X प्लस X इज इक्वल टू B प्लस A विच इज इक्वल टू 2X इज इक्वल टू B प्लस A, या A प्लस B कर दीजिए, और X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B बाई 2. सिमिलरली हम इस पीछे के तीनों टर्म को लेते हैं
ऐसा इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि x को हम ए बी के फॉर्मेट्स में ला सके और y को b और c के फॉर्मेट्स में ला सके। लेट्स सी दिस। तो यहां के लिए हम लोग लिख सकते हैं y माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस वाई। तो y प्लस माइनस से इधर आके प्लस वाई इज इक्वल टू सी माइनस उधर आके प्लस बी। 2y इज इक्वल टू क्या होगा, b प्लस सी लिख देता हूं थोड़ा अरेंज करके। तो y इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 2। तो यानी कि हमारे यहां पे दो कंक्लूजन आया, दैट इज ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। ठीक है, दिस वन इज 2 कर देते हैं, एंड y इज इक्वल टू b प्लस सी बाई 2। दिस इज थर्ड पार्ट। ठीक है, तो यानी कि यहां से हमने जो गिवन है वहां से ये सारी चीजें कल्टिवेट की। अब आपको प्रूफ क्या करने से दो पार्ट है जैसे मैंने कहा। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट्स सी नाउ। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब इस x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2। y के जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई y के जगह लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 2। दिस इज y, राइट। नाउ अब इसी को प्रोसीड करते, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा बाई a प्लस बी प्लस ये भी 2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी। अब क्या करना है, दोनों में से आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास बचा क्या, 1 बाई ए प्लस बी प्लस 1 बाई बी प्लस सी। ठीक है, एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेके आपको ये लेना चाहिए। अब एलसीएम करते हैं, तो ये तो 2 है, ऊपर में क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और नीचे में क्या आ जाएगा, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी। ठीक है, यहां पे लिख देंगे बी सी। फेयर एनफ। ना अब ऊपर में हमारे पास क्या है, 2 यहां पर। अभी देखिए यहां पे b प्लस बी क्या हो गया, 2b प्लस ए प्लस सी। अब नीचे में देखते हैं क्या है। अब देखो AC की जगह हम लोग b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पहले AB लिखिए प्लस यहां पे b स्क्वायर लिखा प्लस b स्क्वायर प्लस BC, isn't it? अब b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर होगा। तो ऊपर ऐसे रखते हैं a प्लस 2b प्लस सी, थोड़ा अरेंज कर दिया ABC के फॉर्मेट्स में। तो यहां पे हम लोग का क्या आ जाएगा, AB प्लस 2b स्क्वायर प्लस BC। अब क्या हुआ, 2 को 2 ही रहने दीजिए, a प्लस 2b प्लस सी। नीचे में क्या कॉमन है, b कॉमन है, इसमें b है, b और b, तो ये बचेगा a प्लस 2b, b स्क्वायर था तो एक b चला गया तो सिर्फ b बचा, और ये c। तो क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसल, विच इज इक्वल टू 2 बाई बी विच इज RHS। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया, होप इट इज क्लियर। मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया यहां पर, इसका पार्ट आएगा वापस से LHS। ठीक है, तो a बाई एक्स, एक्स की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, प्लस c बाई b प्लस सी बाई 2। ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, दैट इज 2a बाई a प्लस बी प्लस ऊपर क्या चला जाएगा वापस से 2c, दैट इज b प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, ऊपर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, और यहां लेंगे क्या, a इंटू बी प्लस सी, एलसीएम ले रहे हैं क्या, a प्लस बी और b प्लस सी, राइट। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, तो ये हो गया प्लस 2c a प्लस बी। अच्छा, यहाँ 2 नहीं रहेगा क्योंकि 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट दे दिया है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना चाहिए। लेट्स डू दिस नाउ। अब है 2, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, AB प्लस AC प्लस AC प्लस BC होल डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करते हैं तो A इंटू बी AB, फिर A इंटू सी AC प्लस B इंटू बी B स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, नाउ
अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 तो वैसे ही है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ऊपर को हमने चेंज नहीं करा, नीचे लिख सकते ए बी प्लस ए सी प्लस, क्या मैं इस बी स्क्वायर के जगह ए सी लिख सकता हूं, प्लस बी सी। अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचता है आपके पास 2 विच इज योर RHS, ठीक है। आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कहीं भी आपको डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि कौन सा आपको डाउट हो रहा है और कितना क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट। अगर आपका जो कंटेंट है अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो आप मुझे जस्ट गिव मी फीडबैक, आई विल मेक मोर impressive and more detailed video of this thing. Now move to question number 22. यहां पर क्या लिखा है कि ABC are in AP as well as ABC also in GP, यानी कि ABC जो है वो AP में भी है और GP में भी है। तो from AP we know that as it is in AP, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको पता है AP का कंडीशन क्या था, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको पूरा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, तो ये हो जाएगा क्या 2B, क्योंकि ये माइनस से इधर आके B प्लस हो जाएगा, तो B प्लस B 2B इज इक्वल टू A C माइनस A C प्लस A, और 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम लोग इस पे आते हैं, एज इट इज इन GP, तो कैन आई राइट B बाई A इज इक्वल टू C बाई B, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो मान लीजिए ये हमारा था फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ B, पुट द वैल्यू ऑफ B इन B स्क्वायर माइनस AC, ठीक है। तो ये जो है B का वैल्यू जो हमारा ये आया, इसको हम लोग कहां पुट करेंगे, यहां पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस C बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC, राइट। अब इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैन आई राइट A प्लस C का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AC। इसको हम लोग अगर ओपन किया तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AC इज इक्वल टू 4AC, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस प्लस 2AC माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस था इधर भेज दिया माइनस हो गया, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC इज इक्वल टू 0। तो क्या ये A माइनस B का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो कैन आई राइट A माइनस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और A माइनस C इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू C। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, तो ये हो गया मान लीजिए सेकेंड। अब जब A इज इक्वल टू C आ चुका है तो अब हमें बस इतना प्रूव करना है कि या तो A इज इक्वल टू B होगा या दिस, राइट। तो पुट द वैल्यू, नाउ पुट A इज इक्वल टू C इन इक्वेशन 1, तो ये क्या था B इज इक्वल टू A प्लस C, और A की जगह क्या लिख सकते हैं C प्लस C बाई 2, दैट इज 2C बाई 2, ये दोनों कट गया तो क्या आया C, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू C, और C इज इक्वल टू क्या था A था, तो यानी कि ये तीनों आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया, दिस इज हेंस प्रूफ, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर नाउ। तो ये हमारा पूरा सेकंड पार्ट भी अब क्लियर होता है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितना था, यहाँ पे 22 था और हमने 22 क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व किया इन 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जब भी देखेगा पूरा वीडियो साथ में देखेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी और बारीकी से समझ में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी से होगी। थैंक यू वेरी मच, मैं आपका दोस्त विवेक, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।